नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और हम अब बात करने वाले हैं विराट कोहली वर्सेस बीसीसीआई की। जिस तरीके से इन दोनों के बीच कलह निकल करके सामने आई, सार्वजनिक तौर पर हर बात अब सामने आ गई, जिसको विराट कोहली ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि बीसीसीआई ने उन्हें कप्तानी नहीं छोड़ने के लिए बीसीसीआई ने नहीं कहा था। उनसे इस विषय पर कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। जो बातें उनको लेकर के चल रही हैं वो गलत है। बीसीसीआई से आराम करने के लिए नहीं कहा था विराट कोहली ने। इस बात का भी उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा मेरी इस तरह से बीसीसीआई से कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। जबकि जो चयन करता है, जो टेस्ट टीम के लिए जब चयन कर रहे थे, तो उस मीटिंग में भी बाकायदा विराट कोहली थे। और मीटिंग जब खत्म हुई तो अलग अलग विषयों पर जो सेलेक्टर्स थे और जो विराट कोहली थे वो सहमत भी हो रहे थे, यानी कि उनमें एक मत था। लेकिन उसके बाद ये फैसला लिया गया कि उन्हें कप्तानी से हटा दिया जाएगा। और इस फैसले को लेकर के सवाल यह है कि विराट कोहली को बताया क्यों नहीं गया, क्योंकि विराट कोहली जो एक हफ्ते बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने से पहले वो ये कहते हैं कि जो बीसीसीआई बातें कर रहा है कि हमने तो विराट कोहली को कहा था, मनाने की कोशिश की थी, दरअसल ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। जब ये फैसला लिया गया टेस्ट टीम को लेकर के, उसके 1 घंटे पहले विराट कोहली को बताया गया था। उसके पहले उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और उसके बाद विराट कोहली से कोई भी संपर्क नहीं किया गया, ऐसा विराट कोहली का कहना है। लेकिन बीसीसीआई का साफ तौर पर जो स्टेटमेंट आया है, विराट कोहली ने जो आरोप लगाए बीसीसीआई के स्टेटमेंट पर, उस पर जो बीसीसीआई ने रिएक्शन दिया है, उसमें साफ तौर पर बीसीसीआई ने कहा है कि एक कैप्टन को सिलेक्ट करने का जो अधिकार है वो सेलेक्टर्स के पास है, बीसीसीआई के अधिकारियों के पास नहीं है। यानी कि जो चयन करता है, चयन समिति है, वही तय करती है कि आखिर टीम की जो कप्तानी है वो कौन करेगा। जो आरोप अधिकारियों पर लगाए जा रहे हैं, अध्यक्ष पर लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और इसी में अब बहुत बड़ा अहम सवाल यह है कि जिस तरह से विराट कोहली ने इन तमाम बातों को सार्वजनिक किया, बीसीसीआई की उन बातों को खारिज किया, ये एक नए तरीके का अध्याय अब क्रिकेट में देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे टीम इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या ये मान के चलें कि बोर्ड और टीम के बीच क्या एक तरह से कोई गतिरोध आ सकता है? क्योंकि साउथ अफ्रीका जो दौरा है उसकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन उसके पहले भी ये जो विवाद है ये खत्म होता नजर नहीं आ रहा। और ऐसे में क्या अब जो आगामी मैच होने वाला है उस पर भी इस तरह की तनातनी का असर पड़ेगा? और अगर उसकी तनातनी का असर पड़ता है और अगर परफॉर्मेंस पे प्रभाव आता है, तो फिर क्या इसकी जिम्मेदारी बीसीसीआई और विराट कोहली लेंगे? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है। दोनों एक दूसरे के प्रति संवेदनहीन बने हुए हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि इन दोनों के बीच की जो तकरार है ये कहां जाकर के रुकेगी, या इसका अगला विकल्प क्या होगा?